Hello guys, welcome back to my channel LMN Academy. In today's video, we are going to learn how to write business letter and business email. बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बिजनेस ईमेल्स को बिजनेस लेटर भी बोलते हैं और कुछ लोग बिजनेस ईमेल बोलते हैं, पर इस वीडियो में हम एज अ बिजनेस ईमेल को लेके सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। अगर आपको बिजनेस लेटर में पूछे तो आपको इसी टाइप में लिखना है। तो इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक कवर कर लूँगा, जैसे कि हाउ टू ड्राफ्ट एन ईमेल, फॉर्मेट ऑफ ईमेल, व्हाट शुड डू एंड व्हाट डोंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस ईमेल एंड एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो सबसे पहले देखेंगे हाउ टू ड्राफ्ट एन ईमेल। अब ईमेल क्या है? हमारी रेगुलर लाइफ में ईमेल बहुत इजी बन चुका है आज के ज़माने। ईमेल में क्या होता है? फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट एंड एंडिंग जो होता है वो। पर बिजनेस ईमेल में क्या होता है कि उसमें रिप्लाई होता है, इंक्वायरी होती है, जो बिज़नेस रिलेटेड जो कुछ चेंजेस है आपके रेगुलर ईमेल के फॉर्मेट में, वो हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होगा। स्लाइड चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस नहीं है, वो आप आगे देखते रहिएगा। तो जब देखते हैं अब फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। अब फॉर्मेट आपके जो रेगुलर फॉर्मेट है वैसे ही कि आपको लिखना है फ्रॉम, यानी कि जो बिज़नेस ईमेल लिख रहा है उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी। नाम नहीं लिखना, आपको ईमेल आईडी लिखनी है, जो कई बार क्वेश्चन पेपर में दी होगी तो वो लिखना, नहीं तो आपके पसंद के जो आपको लिखनी है वो आप लिख दो। फिर नेक्स्ट टू, आप जिसको ईमेल लिख रहे हो उसका एड्रेस। फिर कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी में आप अगर कोई एक ईमेल आप कई सारे लोगों को लिखना चाहोगे तो आप कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज़ करोगे। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या रहेगा कि मान लो एक्स है, वो ए, बी, सी और डी को लिख रहा है। अगर वो कार्बन कॉपी करेगा तो ए को भी पता चलेगा कि ये ईमेल बी, सी एंड डी को मिला है, और बी को पता चलेगा कि ये ए, सी एंड डी को भी मिला है। पर जब ब्लाइंड कार्बन कॉपी का आप यूज़ करोगे तो एक्स को अगर चारों को भेजा, पर बी को पता चलेगा कि ईमेल मुझे मिला है, पर उसको नहीं पता चलेगा कि ए, सी एंड डी अदर किन किन पर्सन को ईमेल मिला है। तो ये थोड़ा प्राइवेसी वाला है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें अदर सेंडर पता नहीं चलते और कार्बन कॉपी में पता चलेगा कि ये ईमेल किन किन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है वो। पर मेजॉरिटी एग्ज़ाम में कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी पूछाया नहीं जाता, आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। फिर सब्जेक्ट अ मेल रिगार्डिंग, आपको लिखना है अ मेल रिगार्डिंग। फिर आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करके देखना है कि ये इंक्वायरी है, रिप्लाई है या ऑर्डर का है। इन तीनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट लिखना है। फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन। अब जो नॉर्मल ईमेल राइटिंग लिखते थे आप उसमें लिखते हैं डियर, डियर फ्रेंड, डियर अंकल आंट, जो आपके रिलेटिव थे वो। पर आपको इधर नहीं लिखना है, आपको इधर एक फॉर्मल वे में लिखना है कि हेलो सर, मैडम, जो आपका वो आएगा वो। फिर आपका जो मेन पार्ट होगा वो ईमेल का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको जो एंडिंग सैल्यूटेशन होगा, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, जो होता है वो। फिर आपको लिखना है कि मिस्टर दीक्षित, मैनेजर फ्रॉम दीक्षित एंटरप्राइज। तो ये रहा आपका फॉर्मेट। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सारी चीज़ें आपको लेफ़्ट अलाइन लिखनी है, यानी कि इस वाली रो से अटैच करके लिखनी है। आपको इसमें भी पैराग्राफ अगर ज़रूर हो तो मिनिमम 2 to 3 पैराग्राफ ही बनाना है, उससे ज़्यादा पैराग्राफ नहीं बनाना है क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा। सो दैट्स इट द फॉर्मेट। अब आएंगे व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड डोंट। जब आप बिज़नेस ईमेल लिखोगे तो आपको जो चीज़ करनी है वो आपको एकदम शॉर्ट सेंटेंस लिखने और सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, क्योंकि अगर लैंग्वेज बहुत टफ होगी तो सामने वाला व्यक्ति जिसको जो बिज़नेस ऑफिशियल है उसको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी। फिर करेक्ट ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत होनी ही नहीं चाहिए। फिर कंसाइजनेस, आप जो ईमेल लिख रहे हो वो शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में लिखना है। जो बात, अब जैसे कि आपको
3 मंथ के बाद चाहिए जो डिलीवरी, तो आपको सिंपल लिखना है कि 3 मंथ्स में चाहिए डिलीवरी। आफ्टर 3 मंथ्स आई वांट द डिलीवरी ऑफ माय गुड्स। पर आपको ऐसा नहीं कि मुझे जनवरी में नहीं चाहिए, फरवरी में नहीं चाहिए, मार्च में भी नहीं चाहिए, मुझे अप्रैल में चाहिए, ऐसे लॉन्ग टर्म में लिखना नहीं है। आपको कंसाइज मैनर में लिखना है कि आई वांट डिलीवरी आफ्टर 3 मंथ्स, उतना ही लिखना है। फिर यूनिकनेस होनी चाहिए, आप किस काम के लिए लिख रहे हो वो काम को आपको स्पेसिफाई करना है कि हम ये काम के लिए ईमेल लिख रहे हैं। आपको अपना सब्जेक्ट पूरी तरह से क्लियर करना है। फिर कर्टसी होनी चाहिए, पोलाइट वे का यूज़ करना है, फॉर्मेलिटी इन टोन होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये बिजनेस ईमेल है और इसमें फॉर्मल वे लैंग्वेज यानी कि आप डियर ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते कि जो आप अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं वो लैंग्वेज आपको इसमें यूज़ नहीं करनी है। और फिर कर्टसी, आपको कर्टसी इन पोलाइट वे का यूज़ करना है कि आप एक बायर एंड सेलर के रिलेशनशिप में आप ईमेल लिखोगे, या फिर आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव और एक कस्टमर के बीच में जो ईमेल राइटिंग होगी वो आपको इधर बिजनेस ईमेल में लिखेंगे, और इसी हिसाब से आपको लैंग्वेज का यूज़ करना है। तो ये थे सारे डूज। अब आपको क्या नहीं करना है वो, अब कई लोग जो करते हैं वो सारी मिस्टेक मैंने यहाँ लिख दी है जो आपको अवॉइड करनी है। आपको ऑल कैपिटल लेटर्स में लिखना नहीं है, जैसे कि आप फ़ोन में या कंप्यूटर में रिसीव करते हो वैसे ईमेल आपको नहीं लिखने। आपको जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल, जहाँ स्मॉल का यूज़ है वहाँ स्मॉल, और अपोजिट आपको ऑल स्मॉल भी यूज़ नहीं करना है। लॉन्ग लेंथ होनी नहीं चाहिए, रिपीटेशन होना नहीं चाहिए एक ही बात का, एंड टू मेनी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस नहीं होने चाहिए। जो आप आपके इनफॉर्मल ईमेल्स में लिखते हो कि हैप्पी बर्थडे, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसा कुछ जो आप लिखते हैं वो आपको नहीं लिखना है। तो ये है डू एंड डोंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ ईमेल, जो आपका मेन पोर्शन है इस वीडियो का। अब बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप है, इंक्वायरी, रिप्लाई एंड ऑर्डर। अब इंक्वायरी, रिप्लाई एंड ऑर्डर कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी के थ्रू। सपोज़ आप है कंज्यूमर, आपका नाम है एक्स, और आप एक जो स्टोर है यानी कि समझ ले ABC स्टोर है, आप एक बिज़नेस चलाते हो, चेयर आपकी ऑफिस है और आपको चेयर एंड फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, और ABC जो शॉप है वो फर्नीचर की स्टोर है जो डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट साइज़ की चेयर बेच रही है। अब आपको करना क्या है वो, अब पहले हम इंक्वायरी करेंगे, फिर रिप्लाई देंगे और ऑर्डर देंगे। सारा कुछ एक ही स्टोरी में हम समझ लेंगे। कि समझ लीजिए अब ABC एक बहुत अच्छी शॉप है फर्नीचर की, मार्केट में उसकी रेपुटेशन है, और आप उससे चेयर परचेस करना चाहते हो, और ABC अपनी न्यूज़पेपर में, जो लोकल न्यूज़पेपर होता है उसमें अपनी एडवर्टाइज देगी कि भाई दिवाली सीज़न सेल या एंड ऑफ सीज़न सेल में हम फर्नीचर्स पे इतना डिस्काउंट देना चाहते हैं और आप उस डिस्काउंट के लिए इंटरेस्ट हो। तो फिर आप पहले इंक्वायरी करोगे, और तब आप क्या लिखोगे वो कि भाई हमारी कंपनी है जो एक्स लिमिटेड है, वो आपकी कंपनी ABC लिमिटेड की एडवर्टाइजमेंट देखकर इंटरेस्टेड है, और हमारी कंपनी के लिए हमें 100 एंड 100 चेयर एंड ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। फिर आप पूछोगे आपके कौन सा डिस्काउंट है, आपके यहाँ कितनी टाइप की चेयर्स है, आप पेमेंट में कुछ क्या करेंगे, पेमेंट में एडवांस कितना देना होगा, डिलीवरी पीरियड कितना होगा। वैसी जो हम नॉर्मल लाइफ में इंक्वायरी करते हैं वैसी इंक्वायरी आपको इंक्वायरी ईमेल में करनी है। तो ये है इंक्वायरी। फिर रिप्लाई, अब रिप्लाई जो होगा वो ऑपोजिट होगा। एक्स लिमिटेड जो ईमेल लिखेगी ABC लिमिटेड को, उसका ABC कंपनी एक्स लिमिटेड के लिए रिप्लाई रेड करेगी। तो वो बोलेंगे थैंक यू, आपने हमारे फर्म में इंटरेस्ट दिखाया। फिर जो अटैचमेंट वो सेट करेगी, यानी कि बिज़नेस का जो कैटलॉग होगा कि डिफरेंट टाइप की फर्नीचर होगी, डिफरेंट टाइप की चेयर्स होगी, जिसका जो कैटलॉग होगा कि प्राइस, फिर ये वाली चेयर का इतना प्राइस, फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी, जो प्राइस की, जो डिस्काउंट की, जो पेमेंट की, वो सारी क्लैरिफाई करेंगे और कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो ये है रिप्लाई कि जब एक्स लिमिटेड इंक्वायरी करेगी तो ABC ऐसा रिप्लाई देगा। फिर जब रिप्लाई आ जाएगा, फिर एक्स लिमिटेड अगर सेटिस्फाई होगा तो वो ABC लिमिटेड को ऑर्डर दे देंगे। फिर ऑर्डर में वो क्या करेंगे, फिर वो थैंक यू बोलेंगे कि आपने हमारे ईमेल का रिप्लाई दिया।
फिर वो कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर करेंगे और लिखेंगे कि हमें ये वाली इस टाइप की इतनी चेयर चाहिए, फिर ऐसा फर्नीचर चाहिए, फिर हमें ऐसी एडिशनल लाइटिंग और वो जो एडिशनल सामान होगा वो हमें इस टाइप में चाहिए। हम डिलीवरी आने के बाद आपको पेमेंट देंगे, पेमेंट चेक से दोगे या कैश में या एनईएफटी, जो भी आप होगा वो आप क्लैरिफाई कर दोगे। तो ये है इंक्वायरी, रिप्लाई एंड ऑर्डर। और ये तो आप समझ गए कि है क्या इंक्वायरी, रिप्लाई एंड ऑर्डर। पर आप एग्ज़ाम में तो ये होगा नहीं कि ऐसे स्पेसिफाई करके देंगे नहीं कि ड्राफ्ट एंड इंक्वायरी ऑर्डर, यानी कि ड्राफ्ट एंड इंक्वायरी ईमेल या रिप्लाई ईमेल। आपको फिर आइडेंटिफाई करांगा कि कौन से पर्सपेक्टिव से है। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आप तीनों टाइप में डिस्टिंग्विश कर सकोगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये इंक्वायरी का, रिप्लाई का या ऑर्डर का ईमेल है वो। सो ये रहा आपके पॉइंट्स कि जैसे आपको पता चलेगा कि इंक्वायरी, रिप्लाई और ऑर्डर डिफरेंस क्या है वो। अब सबसे पहले देखेंगे इंक्वायरी। फिर इंक्वायरी में आपको सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट लिखनी है कि हमें 10 चेयर्स चाहिए। फिर आप कंपनी से कैटलॉग मांगोगे। फिर आप डिस्काउंट पॉलिसी जो वो है वो लिखोगे कि हमें कितना डिस्काउंट आप दे सकोगे। फिर रिटर्न के कोई इशू, अगर कोई डैमेज या डिफेक्टिव पीस निकला तो आप उसको रिटर्न कैसे लोगे वो। फिर पेमेंट मेथड, फिर कितना एडवांस देना पड़ेगा वो, फिर डिलीवरी पीरियड, ये सब आप इंक्वायरी में लिखोगे। ये मैंने आपको बताया। पर जो मिस्टेक करोगे आप वो ये है कि आप सोर्स नहीं लिखोगे। स्टार्टिंग के पॉइंट में आपको सोर्स लिखना है कि हमने इस एडवर्टाइजमेंट के न्यूज़पेपर में आपकी एडवर्टाइजमेंट पढ़ी और इसके लिए हमने आपकी कंपनी में इंटरेस्ट दिखा, हम आपकी शॉप या आपके जो स्टोर है उसमें परचेस करना चाहते हैं। तो ये मेन आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो आपको इंक्वायरी में लिखना ही है। और आपको ये बात याद रखना है कि इंक्वायरी का ईमेल बायर सेलर को लिखता है, ना कि सेलर बायर को। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको नोट करना है। और अगर आप देखें एग्ज़ाम में अगर लिखा है कि भाई एक्स लिमिटेड वांट्स टू परचेज सम गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड, अगर ऐसा लिखा तो आपको समझ जाना है कि परचेज अभी कर रही नहीं है, पर इसमें लिखा है वांट टू परचेज, तो समझ जाना है कि ये इंक्वायरी का ईमेल है। और ऐसे आपको इंक्वायरी का ईमेल पूरा लिख देना है। अब आएगा रिप्लाई। अब रिप्लाई में आपको पता है कि क्या जो ये ईमेल में जो होगा उसका सारे क्वेश्चन का आपको आंसर लिख देना। पहले थैंक यू बोलेंगे कि आपने हमारी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया वो। फिर आप एक अटैचमेंट या अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे कि हमने हमारा कैटेलॉग, फिर डिस्काउंट पॉलिसी, रिटर्न एंड पेमेंट मेथड अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हमारा सेल्स मैनेजर जो होगा वो आपके ऑफिस में भेजेंगे, वो आपको सब कुछ समझा देगा। फिर आपको ऑल टर्म्स एंड कंडीशन क्लैरिफाई कर देनी है ईमेल के थ्रू। फिर अगर कोई एडिशनल क्वेरी भी हो तो वो आप कांटेक्ट करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसा रिप्लाई हम रिप्लाई के ईमेल में लिखेंगे। और ये वाला ईमेल आपको पता ही है कि सेलर लिखता है बायर को। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर एग्ज़ाम में ऐसा लिखा होगा कि 1 वीक पहले एक्स लिमिटेड ने जो इंक्वायरी ईमेल किया था ABC लिमिटेड को, तो उसका रिप्लाई का ईमेल लिखो। तो आप एग्ज़ाम में टाइम पे अगर जल्दी में आप लिखेंगे टू एंड फ्रॉम, फिर टू XYZ फिर ABC, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और आपके ईमेल में 0 मार्क्स आ जाएंगे। आपको याद रखना है कि रिप्लाई का ऑर्डर कौन किसको लिखता है? सेलर बायर को लिखता है। तो ये चीज़ आप रिप्लाई में ध्यान रखना। फिर ये हो गया रिप्लाई। अब आएंगे ऑर्डर के ऊपर। अब ऑर्डर का ईमेल बायर लिखेगा सेलर को, ये पॉइंट आप याद रखना। फिर बायर थैंक यू बोलेगा कि आपने हमारे इंक्वायरी का रिप्लाई दिया वो। फिर जब कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर होगा तो इसमें एक चीज़ ऐड होगी जो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपको भी सारी चीज़ें बतानी कि आपको क्या क्या चाहिए और फुल स्पेसिफिकेशन के साथ। जैसे कि नंबर 1, 2, 3 ये 3 टाइप की चीज़ें चाहिए। वो क्या है? टीवी, फ्रिज, AC, यानी कि नेम ऑफ आइटम। फिर यूनिट्स, कितने यूनिट्स चाहिए? 10, 20 एंड 30। फिर ब्रांड एंड स्पेसिफिकेशन, आपको कौन से ब्रांड का और क्या जो टाइप है वो चाहिए। यानी कि टीवी में साइज़ होती है,
फ्रिज में जो सिंगल डोर, डबल डोर, ट्रिपल डोर ऐसा होता है, एसी में टर्न होता है और कंपनी होती है। तो आपको वही स्पेसिफिकेशन शॉर्ट में लिख देना है कि 10 टीवी 32 इंच वाले सैमसंग कंपनी के चाहिए, 20 फ्रिज डबल डोर वाले एलजी कंपनी के चाहिए एंड 30 एसी चाहिए 1.5 टन वाले डेकिन कंपनी के। तो ऐसा टेबुलर फॉर्म पर्टिकुलर कमोडिटी के हिसाब से आपको बनाए। ये है इलेक्ट्रॉनिक की परचेज। फिर अगर बुक की परचेज हो तो नेम ऑफ बुक्स आपको स्टैंडर्ड 10th की, 11th की, 12th की इतने पीस है, फिर ऑथर का नेम एंड सब्जेक्ट ऐसा लिख देना है। जैसे कमोडिटी है वैसा आपको टेबल बना देना है। फिर वेयर टू डिलीवर एंड व्हेन, यानी कि शिपिंग एड्रेस एंड डिलीवरी एड्रेस आपको मेंशन कर देना है। एंड पेमेंट की डिटेल्स आपको भेज देनी है कि मैंने ईमेल के साथ अटैचमेंट में आप पैसे तो भेजोगे नहीं कि ये लेटर है कि इसमें आप पैसे भेज दोगे। आपको बोलना है कि हम हमारा अकाउंट नंबर हमारे ईमेल के साथ भेज देंगे, जिसमें आपको रिक्वेस्ट करनी है पेमेंट की, और हम पेमेंट 2 डेज़ में या 3 डेज़ में आपको पहुंचा देंगे। तो ये है पूरा ईमेल राइटिंग, कैसे आपको बिजनेस ईमेल लिखना है, जो है इंक्वायरी, रिप्लाई एंड ऑर्डर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको रियल एग्जाम्पल की कैसे, जो बुक में, आपकी बुक में तो अभी नहीं दिए, पर मेरी पास जो बुक है उसमें सारे एग्जाम्पल है इंक्वायरी, ऑर्डर एंड रिप्लाई। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में, जो हमारी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है कि भाई व्हाट्सएप में हमारी एक लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप मेरी व्हाट्सएप चैट पे आ जाओगे, और मैं डायरेक्ट, आप मुझे बोलना कि आपको PDF चाहिए तो मैं वो PDF आपको दे दूँगा। So that's it for today. Thank you for watching. Stay healthy and stay happy.